अपने गृह क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे दिग्विजय सिंह, क्या जीत पाएंगे ये आखिरी चुनाव? विधानसभा चुनाव में हार के बाद चुनाव नहीं लड़ने का लिया था फैसला, लेकिन पार्टी के आदेश पर फिर उतरे मैदान में। पिछले लोकसभा चुनाव में नहीं बचा पाए थे सीट, मोदी लहर में हार गए थे चुनाव। कांग्रेस की राजनीति के मठाधीश मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शायद यह तय कर रखा था कि वे कभी राजगढ़ से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। साल 2023 के बाद की सियासत में दिग्विजय सिंह ने अपनी राजनीति की दिशा राष्ट्रीय राजनीति की ओर मोड़ दी थी। लोकसभा चुनाव के बजाय उन्होंने राज्यसभा की सियासत को चुना। चुनावी राजनीति से अपने आप को अलग करने का दिग्विजय सिंह को नुकसान यह हुआ कि वे वोटरों से कट गए। दिग्विजय सिंह का सच से सामना तब हुआ जब वे राजगढ़ में लोकसभा चुनाव लड़ने पहुंचे। पुराने चेहरे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। ऐसे नए वोटर सामने थे जिन्हें वे ना तो चेहरे से पहचानते थे, ना ही नाम और परिवार की जानकारी उन्हें थी। राजगढ़ लोकसभा सीट पर सालों तक राघवगढ़ के किले का कब्जा रहा है। दिग्विजय सिंह राघवगढ़ रियासत के वंशज हैं। दिग्विजय सिंह ने अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में आखिरी चुनाव 20 साल पहले लड़ा था। वे 2003 में जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तब राघवगढ़ विधानसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार थे। 2003 के विधानसभा चुनाव के बाद ही दिग्विजय सिंह की राजनीतिक दिशा बदल गई थी। दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ लोकसभा सीट पर आखिरी चुनाव 1991 में लड़ा था। केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार थी। 1993 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद वे राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। वे 10 साल राज्य के मुख्यमंत्री रहे। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम भाजपा के पक्ष में रहे। क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों में कुल 1,71,000 वोट भाजपा के पास ज्यादा हैं, जबकि इसके पूर्व वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में 8 विधानसभाओं में कांग्रेस के पास 97,000 वोटों की बढ़त थी। इसके बाद ही भाजपा 4 लाख से अधिक वोटों से 2019 का लोकसभा चुनाव जीत गई। 1993 में मुख्यमंत्री बनने के बाद दिग्विजय सिंह ने चाचौड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव लड़ा। 1998 का आम चुनाव राघवगढ़ विधानसभा सीट से लड़े थे। दिग्विजय सिंह के मुकाबले में भाजपा ने अपने 2 बार के सांसद रोडमल नागर को मैदान में उतारा है। कांग्रेस अपने अनुभवी चेहरे के जरिए इसी सीट को भाजपा से छीनना चाहती है, लेकिन 33 साल में दिग्विजय सिंह ने अपनी जो छवि बनाई है वह भी यहाँ उनके साथ साथ चल रही है। देश के चुनावी माहौल पर बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की छाप दिखाई दे रही है। इसमें दिग्विजय सिंह के लिए अपनी कथित बहुसंख्यक विरोधी छवि से जूझना पड़ रहा है। पिछले 2 दशक में इस सीट का मिजाज ही बदला है। वोटर के साथ साथ उनकी सोच भी बदली है। दिग्विजय सिंह इस चुनाव में अपनी राह आसान करने के लिए रिश्तों को पुनर्जीवित करने में लगे हुए हैं। इसके लिए उन्होंने पदयात्रा का रास्ता चुना है। 77 साल की उम्र और भरी गर्मी में वे रोज 18 किलोमीटर चल रहे हैं। हर गाँव में वे वोट मांगने के साथ साथ लोगों से माफी भी मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राजगढ़ लोकसभा सीट पर अकेले दिग्विजय सिंह वोटर से माफी मांग रहे हैं और सफाई दे रहे हैं। भाजपा उम्मीदवार रोडमल नागर को भी सफाई देना पड़ रही है, वोटर से माफी भी मांगना पड़ रही है। रोडमल नागर के माफी मांगने की वजह क्षेत्र में निष्क्रियता है। लगातार 2 चुनाव जीतने के बाद भी उनके पास वोटर को बताने के लिए कोई उपलब्धियां नहीं है।